अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 29 रमज़ान था और हम आ गए यहाँ पर इबादत के लिए, मतलब कि 29 की रात थी और हम मस्जिद में यहाँ बहुत अच्छी नमाज़ पढ़ाई जाती है और दुआ की जाती है। तो हम यहाँ पे आए और यहाँ मौलाना की किरात बहुत इनके अच्छी आवाज़ में है, आपको मैं सुनाती हूँ। तो ये थी इनकी आवाज़ में कुछ तिलावत की मैंने आपको सुनाई। बहुत अच्छी आवाज़ और बहुत ही अच्छी नमाज़ पढ़ाते हैं यहाँ पर ये ताक रातों में, और फिर दुआ बहुत अच्छी करते हैं। एंड देन उन्होंने अरबी में बहुत अच्छा खुतबा भी किया। उसके बाद में उन्होंने फिर हमें नमाज़ पढ़ाई और दुआ बहुत बहुत अच्छी करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रात जो है वो हमने अल्लाह के हुज़ूर दुआएं करके गुजारी। उसके बाद में हम मस्जिद से निकले और सहरी का टाइम हो रहा था। मैंने मेरी फ्रेंड ने सोचा कि हम बुस्तान जाते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं, मतलब सहरी करते हैं। तो वहाँ पर तो पार्किंग को भी जगह नहीं मिली। आप रश देख सकते हैं, इतना ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा रश था और कहीं पार्किंग को जगह नहीं मिली। फिर 20-15 मिनट यहाँ पे स्टक होने के बाद हमें फाइनली जो है वो पार्किंग को भी जगह मिल गई। और एंड देन हम जब अंदर गए तो वहाँ पर फैमिलीज़ सिटिंग एरिया में भी बहुत रश था। तो वहाँ पे भी हम 15-20 मिनट खड़े रहे और फिर हमें भी जगह मिली और फिर हमने बहुत अच्छे से जो है वो सहरी की। यहाँ पे हमें फाइनली पार्किंग मिल गई थी। आप रश देख सकते हैं, बाहर इतना था कि बाहर भी बैठने को जगह नहीं थी, अंदर भी बैठने को जगह नहीं थी। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़िलहाल पार्किंग मिली पहले। एंड देन हम जब अंदर गए तो वहाँ पे भी हमें खड़ा होना पड़ा। उसके बाद में हमने हलीम ऑर्डर की और साथ में नान, और हमने अच्छे से सहरी की अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद में हम अपने घर को चले गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाहर भी कितना रश है और सिटिंग एरिया फुल था बिल्कुल। उसके बाद में दिन गुज़रा और जब दोपहर हुई तो फिर मैंने और मेरी फ्रेंड ने सोचा कि क्यों ना आज, क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि आज जो है वो ईद बन जाएगी, मतलब 29 जो है यहाँ पे लास्ट रमज़ान होएगा, रोज़ा होएगा। तो फिर हमने क्या किया ना, हमने सोचा कि वैसे ही हमने सोचा कि हम ना ईद के वो कुछ ड्रेसेस लेने वाले हैं, तो फाइनली हम लोग कहीं जाकर ले ही आते हैं। तो हम लोगों को एक बड़ी अच्छी शॉप का पता चला था कि वहाँ पर पाकिस्तानी सभी ब्रांड्स के ऑलमोस्ट बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में कपड़े मिल जाते हैं, तो बहुत अच्छे हैं। तो हमने कहा हम चले वहाँ जाते हैं। और लेकिन अल्लाह की तरफ से बहुत अच्छा हो गया कि हम चले गए, क्योंकि अगर हम इस टाइम नहीं जा पाते तो रात में तो बिल्कुल नहीं जा पाते, क्योंकि रश ही बहुत हो गया था। ईद फाइनल अनाउंस हो गई थी। तो जी यहाँ पे हम एक मॉल में आते हैं और पाकिस्तानी शॉप पे हम जा रहे हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइसेस पे आपको पाकिस्तानी सभी ब्रांड के कपड़े मिल जाएंगे, बहुत सस्ते, इतने सस्ते के इससे सस्ते आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकते और बेहतरीन
ये है जी हाउस ऑफ सियाब। अगर आप गूगल पे लिखते हैं हाउस ऑफ सियाब तो ये आपको यहाँ की लोकेशन मिल जाएगी और आप एग्जैक्ट यहाँ पे इस लोकेशन पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब इनका मतलब शॉप का है। यहाँ पर बहुत अच्छी ये देखिए इन्होंने क्वालिटी की ज्वेलरी भी रखी हुई है और ये ज्वेलरी जो थी उस पर 20% ऑफ है। एंड देन बैंगल्स इन पर भी 15 to 20% ऑफ चल रहा है। और अगर आपको बैंगल्स नहीं चाहिए तो आप वो जो आगे पीछे वाले खड़े होते हैं वो भी ले सकते हैं। और सब चीज़ें बहुत अच्छी थी और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। एंड देन आपको नीचे खुस्सा वगैरह भी मिल जाते हैं, आपको हैंड बैग्स भी मिल जाते हैं, आपको फैंसी शूज़ भी मिल जाते हैं। सभी पे डिस्काउंट चल रहा था 20%। और ये है जी इनकी आउटलेट और जो वो बेहतरीन है। इन ये जितने भी कपड़े आपको दिखाई देंगे ना इन सब पे ऑफ चल रहा है। किसी पे 30%, किसी पे 15%, किसी पे 20%। ये जो जितना भी स्टफ़ है ये सभी का सभी रेशमी है और ये भी रेडी टू वेयर है। और इनकी डिफरेंट प्राइसेस हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के हैं। हसन ब्रांड्स हैं और उसके बाद में फ़ायज़ा सिक्लेन और एथनिक और सफ़ायर और उस तरह से जितनी भी ब्रांड्स हैं इन सब के हैं। और ये जो है आगे फैंसी शादियों वाले कपड़े आ जाते हैं। ये भी बहुत प्यारे और ख़ूबसूरत इन्होंने रखे हुए हैं। और ये देखें जी डिस्प्ले पे ये सभी रेशमी सिल्क स्टफ़ है और ये सिल्क स्टफ़ है रेडी टू वेयर और इन पे भी ऑफ चल रहा था 20%। और आपको यहाँ पर आकर जो है ना ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई सूट पसंद ना आए। एक नहीं आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद आ जाएंगे। हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि हमने यहाँ से 3-4 सूट ख़रीद लिए क्योंकि एक तो रीज़नेबल प्राइसेस थी, ऊपर से सूट बहुत कमाल के थे। तो यहाँ पे भी डिस्प्ले पे इन्होंने कुछ ज्वेलरी रखी हुई है जो कि इन सब पे भी ऑफ चल रहा था ईद की वजह से। और बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग है। आप भी ज़रूर विज़िट करें यहाँ पे इस शॉप पे अगर आपको पाकिस्तानी ब्रांड के अच्छे और सस्ते कपड़े चाहिए तो। फिर जी ये रेशमी स्टफ़ जो शादियों के थे कपड़े तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे मैक्सी। तो भी मैंने कहा मैं ये भी ज़रा देखूं और इनका फैब्रिक और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी और बहुत अच्छा। ठीक है, ये शॉप हमने भी मतलब ढूंढ कर निकाली है बस। फिर मैं बाहर निकली और मैं दूसरी साइड का जो है ना वो आपको डिस्प्ले दिखा रही हूँ जो कि इन्होंने लगाए। ये जो है ये रेशमी स्टफ़ है, 3 पीस रेडी टू वेयर और इन सब पे भी ऑफ चल रहा था। फिर बच्चों की भी कलेक्शन यहाँ पे आ जाती है कॉटन लॉन में, जिनमें बच्चों के गरारे शरारे फ्रॉक और शलवार कमीज़ इस तरह से आपको सब कुछ दिख जाता है। डिफरेंट प्राइसेस, डिफरेंट एज ऑफ ग्रुप के बच्चों की हैं। बहुत अच्छे ये भी कपड़े थे। और उसके बाद में ये देखें ये जितने भी आपको रेशमी बच्चों के और दूसरे बड़ों के दिख रहे हैं इन पे भी 20% ऑफ है। और ऊपर जो है ये सब आपको अनस्टिच भी दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एक जो काउंटर था यहाँ पे मैं आई जहाँ पे ये सभी अनस्टिच आपको मारिया बी के कपड़े मिलते हैं। और कहा यही जाता है कि ये मारिया बी की ओरिजिनल है, आप इनको खुद स्टिच करवा सकते हैं। और ये एक देखें कितना अच्छा ड्रेस जो है वो यहाँ पे लग रहा है। उसके बाद में मैंने आप बहुत ज़्यादा ड्रेसेस देखे। एक तो ये ड्रेस मैं कहती हूँ ये मुझे इतना पसंद आया। मैं ये ड्रेस आपको कंप्लीट डिटेल में अभी दिखाती हूँ। और ये बेहतरीन ड्रेस है और इनकी यहाँ पर ये वाले जो ड्रेसेस थे ना फुल मतलब बहुत अच्छे वाले डिसेंट से एम्ब्रॉयडर्ड, इनकी प्राइसेस 200 प्लस थी और यहाँ पर 15% इन सब पे ऑफ था। ये देखिए मैं आपको ये ड्रेस दिखाती हूँ, कितना खूबसूरत इसका प्रिंट है, इसकी नेक लाइन और इसका ये घेरे पे मतलब दामन पे देखें कितनी ज़बरदस्त काम हुआ है ना। और लेस कितनी खूबसूरत और बहुत अच्छे से फिनिशिंग की गई है। एंड देन उसका दुपट्टा उसके साथ का उस पर लेस लगी है। उसके बाद में ये ट्राउज़र शलवार है, शलवार के पांचे पे भी वही वैसी लेस लगी है और साथ में शलवार पे छोटा छोटा फूल का प्रिंट है, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये सब भी लोन के जो है ये 3 पीसेस हैं और उसके अलावा 2 पीसेस भी थे जिनमें ये 2 पीस है मेरे ख्याल से। हाँ, ये 2 पीस होंगे। और ये इसमें मतलब एम्ब्रॉयडर्ड जो है वो कुर्ता और साथ में ट्राउज़र भी किसी का प्लेन नहीं मुझे दिखा, ट्राउज़र पे भी लेस लगी हुई थी। और बहुत ही अच्छे कलर्स और बहुत अच्छा स्टफ़ और लॉन के ड्रेसेस। ठीक है, ये देखेंगे ये सभी चिकनकारी के ड्रेसेस हैं, कुछ चिकनकारी के हैं मतलब क्योंकि आजकल चिकनकारी का
का बहुत रिवाज चल रहा है ना, दैट्स वाई चिकनकारी के आपको बहुत ज़्यादा कपड़े जो हैं वो दिख जाते हैं। तो ये सभी रेशमी स्टफ़ एक साइड पे, दूसरी साइड पे आपको लोन के दिखते हैं। मतलब आप यहाँ पे आए, आपको शादी से लेकर आपको गर्मियों का सीज़न के कपड़े अगर ख़रीदने आप ख़रीद सकते हैं। खाड़ी से तो बहुत ही सस्ते थे, खाड़ी पे तो भाई ट्राउज़र शर्ट के प्राइसेस अलग अलग, फिर दुपट्टे के अलग। और एक ये देखिए कितना खूबसूरत एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस दिखाई दिया। बहुत अच्छे यहाँ पर कलेक्शन थी, हमें बहुत अच्छे लगे। हमने 2-3 ड्रेसेस ख़रीद लिए। और जो मैंने ये साथ में येलो वाला भी देखिए कितना खूबसूरत, उसका दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत था, एम्ब्रॉयडरी दुपट्टा था, ट्राउज़र भी बेहतरीन और ड्रेसेस बहुत अच्छे। आप ज़रूर विज़िट करें अगर आपको पाकिस्तानी सस्ते अच्छे ब्रांड के कपड़े पहने हैं। एंड देन नेक्स्ट डे अल्हम्दुलिल्लाह ईद हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से सभी ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जमा हैं। और इतना रश होता है, इतना रश होता है माशाल्लाह से कि दोनों साइड्स मस्जिद की जो है ना, ये हमारे बेडरूम की साइड पे जो बालकनी है ना, ये वहाँ का मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। रोड भी पूरी फुल थी और सामने पार्किंग एरिया भी बिल्कुल फुल था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। और सडन जब ईद आती है ना, तो आपको एक तो खुशी भी बहुत होती है, दूसरा आपके काम बहुत से पेंडिंग होते हैं, आपको अफरा तफरी मच जाती है कि अरे ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया। ये देखिए दूसरी साइड पर भी माशाल्लाह से बहुत रश था, बहुत से लोग जो हैं वो नमाज के लिए जमा थे और नमाज़ पढ़ रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।